हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल किंग कोडर। सो आज ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी सर्च टॉपिक से। बाइनरी सर्च एक बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त एक टॉपिक है और एक कॉन्सेप्ट है, जो एक सर्चिंग टेक्निक है, ठीक है ना। एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है बाइनरी सर्च। तो हम डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या है उसका डिफरेंस। तो और हाँ, हमारा ये एक प्लेलिस्ट होगा बाइनरी सर्च का, जिसमें 30 से 35 वीडियो लगातार आएंगे, ठीक है। तो एकदम बेसिक लेवल से पूरा हार्ड क्वेश्चन तक हम सब कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो हम पहले बोले एक होता है लीनियर सर्च, एक होता है लीनियर सर्च, ठीक है ना, और एक होता है बाइनरी सर्च। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है और ये क्या है, और फिर हम जानेंगे कि क्यों हम लोग कहाँ पर इसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर इसे, ठीक है। हाँ, तो लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है सीधा, पूरा, ठीक है ना, सीधा चलना। तो सपोज एक एरे दिया हुआ है, ठीक है ना, एक एरे दिया हुआ है, लेट्स से 2 8 5 9 1 12 3, ठीक है ना। तो अगर हमें कोई नंबर फाइंड करने बोला कि 1 को फाइंड करो, तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? हम अगर लिनियर सर्च कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। हम पहले इस पे जाएंगे, एरे का, देन इस एलिमेंट पे आएंगे, इस एलिमेंट पे। अगर मैं इंडेक्स का बात करूँ 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये 0 बेस्ड इंडेक्स है, ठीक है ना, तो इसलिए 0 1 2 3 4 5 6, ओके। तो लीनियर सर्च में क्या करेंगे? पहले 0 इंडेक्स पे आएंगे, फिर 1 2 3 4, ऐसे करते करते चेक करते जाएंगे कि इस इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो क्या मेरे जो मुझे जो फाइंड करने दिया है उससे ये क्या इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम वो इंडेक्स रिटर्न करते हैं। तो अगर हम इसके लिए कोई सूडो कोड लिखेंगे तो क्या होगा? तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे i इक्वल टू 0 से n-1 तक, ठीक है ना। और इस फॉर लूप के अंदर क्या लिखेंगे कि इफ माई एरे ऑफ आई इज इक्वल टू माई के और नम्स, सपोज ये के है, ठीक है ना, तो देन क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे हम अपने इंडेक्स को, ठीक है ना। और अगर नहीं फाइंड हुआ तो रिटर्न कर देंगे -1, ठीक है। तो ये हुआ कि हमारा लीनियर सर्च का कोड। तो अगर हम देखें कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बेस्ट केस का बात करें कि अगर मान लो कि हमें 2 फाइंड करना है, तो 2 तो पहले ही है ना, तो पहले ही हम उसको फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ 1। अगर हमें वर्स्ट केस में फाइंड करना है, सपोज हमें ये 3 फाइंड करना है, और लेट सपोज हमें कोई ऐसा फाइंड करना है कि वो लास्ट में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा एलिमेंट दिया हो जो नहीं हो, लेट सपोज 10 यहाँ पर नहीं है, तो हमें पूरा एरे ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमारा वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ n, और हम इसे ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। हम सब जगह वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर करेंगे। तो हमारा यह होगा बिग ऑफ n में लीनियर सर्च, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च क्या है। और हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बिग ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस है, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। दो एक वेरिएबल, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा कांस्टेंट स्पेस, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि एरे, अब हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च क्या है, और बाइनरी सर्च का एक जो कंडीशन है वो क्या है, ठीक है। तो हम उसे देख लेते हैं, फिर उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्किंग फ्लो सब देख लेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। तो एक एरे ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, मगर बाइनरी सर्च स्टार्ट करने से पहले एक बात है, ठीक है ना, एक प्री रिक्विजिट है कि एक कंडीशन है कि
क्या एरे जो है वो सॉर्टेड होना है, ठीक है। सॉर्टेड का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। हम और ये मोनोटोनिक भी बोल सकते हैं, मोनोटोनिक एरे में भी बाइनरी सर्च यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, एक आसान सा एरे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसका इंडेक्स भी कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। हम ये 0 क्यों दिए हैं, क्योंकि ये 0 बेस्ड है, हमने अभी बोला था, ठीक है ना, ये 0 बेस्ड इंडेक्स है, ठीक है। तो लेट सपोज हमें फाइंड करना है, हमें के दिया है, लेट सपोज हमें के दिया है 7, ठीक है ना, एक के दिया है 7 और हम बाद में एक और भी टेस्ट केस लेके रन करेंगे, ठीक है ना। तो चलो तो देखते हैं कि बाइनरी सर्च असल में काम कैसे करता है, ठीक है ना। बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च में जो मेन पार्ट है कि वो हम के 7 ले लेते हैं और अभी हम देखते हैं उसका वर्किंग फ्लो क्या होगा। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और एक एंडिंग पॉइंट होता है। हम वो पहले ले लेते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ठीक है ना। और हम स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करके मिडिल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मेन फंडा यही है कि मिडिल फाइंड कर लो, क्योंकि अगर एरे सॉर्टेड है, लेट्स सपोज ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, और हम उसका मिडिल एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो एलिमेंट हमें ढूंढने के लिए दिया है, हम मिडिल में जो एलिमेंट है उससे कंपेयर करके देखेंगे। पहले एक बात समझ लो कि मिडिल में जो मिडिल का राइट पोर्शन में जो होगा, ठीक है, वो ऑब्वियसली मिडिल से बड़ा ही होगा, तो इसलिए वहाँ पर है, और लेफ्ट साइड में जो होगा वो मिडिल से छोटा ही होगा। तो अगर हमें जो नंबर फाइंड करने दिया है वो मिडिल के एलिमेंट से बड़ा होगा, ठीक है ना, तो हम ऑब्वियसली इस पार्ट में ढूंढेंगे। अगर वो नंबर मिडिल के एलिमेंट से छोटा होगा तो हम ऑब्वियसली इस पार्ट में ढूंढेंगे। जब हम इस पार्ट में ढूंढेंगे तो ये हमारा कोई काम नहीं, और अगर हम इस पार्ट में ढूंढेंगे तो ये पार्ट हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि हम कोई एक स्पेसिफिक पार्ट को चूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसी पार्ट में मिडिल फाइंड करके वो और छोटा करते करते वो पोर्शन, वो सर्च रेंज और छोटा करते करते हम डायरेक्ट हमारा फाइंडिंग नंबर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है बाइनरी सर्च का वर्किंग फ्लो। तो अब हम एक बाइनरी सर्च का सूडो कोड देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बाइनरी सर्च का सूडो कोड क्या होगा, ये देखो, ये सर्चिंग है तो हमें तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा ना, हमें तो एक लूप कंडीशन देना ही पड़ेगा। तो हम बाइनरी सर्च में क्या लूप कंडीशन देंगे, हम ये देंगे कि हम ये देंगे, जस्ट 1 सेकेंड, हम ये देंगे, हमारा कोड ऐसा होगा सूडो कोड कि while स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड। हम ऐसा क्यों दिए, हम वो अभी ड्राई रन करके बता देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या बोले कि हमारा पहले एक स्टार्ट होगा, स्टार्ट हम 0 से स्टार्ट करेंगे। एंड क्या होगा, एंड होगा जो जितना एलिमेंट यहाँ पर है 8 एलिमेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, एरे का लेंथ -1 करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 0 बेस्ड इंडेक्स है ना। तो हमारा जो एंड पॉइंटर होगा वो यहाँ पर पॉइंट करेगा ना, ठीक है ना, और स्टार्ट यहाँ पर पॉइंट करेगा। तो स्टार्ट 0 से एंड होगा 7 पे। तो अब हम एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप। कंडीशन क्या होगा कि स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड, ठीक है ना, वो हम ड्राई रन करके देख लेंगे। अब हम लूप के अंदर क्या करेंगे, लूप के अंदर ये करेंगे कि हम एक मिडिल फाइंड करेंगे, ठीक है ना, हम एक मिडिल फाइंड करेंगे। मिडिल कैसे फाइंड करते हैं, मिडिल फाइंड करने का 2-3 तरीका है, ठीक है, मैं सब बता रहा हूँ। पहले तो एक है स्ट्रेट कट स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। ये सजेस्टेड नहीं है, ये प्रेफरेबल नहीं है,
क्योंकि जब इंटीजर का लेट सपोज इंटीजर का अगर कोई बड़ा इंटीजर होगा, ठीक है ना, तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा और सही से आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये नहीं करना, उससे बेटर एक है, और मेरा जो प्रेफरेबल है वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा। तो सेकंड बेस्ट जो है, सेकंड बेस्ट, तो वो क्या होगा, स्टार्ट प्लस इन माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तुम लोग ड्राई रन करके भी देख सकते हो, ये हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट प्लस इन माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये एक तरीका ये है, और एक तरीका है मीट फाइंड करने का, ठीक है ना, और एक तरीका बता दे रहा हूँ, और ये मेरा प्रेफरेबल है कि स्टार्ट प्लस एंड राइट शिफ्ट 1, ये फास्ट है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा है, ये यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ठीक है, हम मिडिल फाइंड कर लिए, ठीक है ना, हम मिडिल फाइंड कर लिए, और दो तरीका भी बता दिए कि मिडिल कैसे फाइंड करना है, कोई भी एक आप लोग आपके मर्जी से चूज कर लेना, ठीक है। तो अगर हम मिड फाइंड कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, अब हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है ना। कंडीशंस क्या होगा, तो पहले तो हम देखते हैं कि मिडिल, तो मिडिल क्या होगा, 0 + 7/2 और 0 + 7 डिवाइडेड बाई 2, ये 3.5 तो नहीं देगा ना, क्योंकि ये इंटीजर है, तो 3 देगा, तो 3 मेरा मिडिल एलिमेंट है, ये मेरा मिडिल है, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमें ढूंढना है कि 7 के हमें दिया है, लेट सपोज 7 दिया है, 7 ढूंढना होगा, और हमारा इंडेक्स अभी है 3, तो मिडिल में जो इंडेक्स है वो 3 है। तो एरे ऑफ हम देखेंगे, हम कुछ कंडीशंस देंगे कि इफ एरे ऑफ मिड अगर के इक्वल है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमें आंसर मिल गया तो हम डायरेक्ट मिड इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारा इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक है ना, तो हम ये रिटर्न कर देंगे। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है। पहला तो ये कि एरे ऑफ मिड, अगर मिड मेरा 3 पे है तो एरे ऑफ मिड मेरा क्या होगा, 4। तो हमें देखना है कि जो हमें नंबर फाइंड करना है वो इस मिडिल एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, ठीक है ना। अगर मेरा जो नंबर फाइंड करना है के, वो मेरे इस मिडिल एलिमेंट से बड़ा होगा, तो हम लिख लेते हैं एल्स इफ में, अगर मेरा एरे ऑफ मिड जो एलिमेंट है वो मेरा छोटा होगा के, मुझे जो फाइंड करना है उससे, तो क्या इसका क्या मतलब है, मतलब ये एलिमेंट छोटा है इससे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें तो पता है ना कि इसके लेफ्ट वाले जो एलिमेंट्स है वो इससे ऑलरेडी छोटे ही हैं, तो हमें तो पता है हमें बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर क्यों जाए, है ना, हम यहाँ पर क्यों सर्च करें, तो हम इसे निकल देते हैं ना। तो क्या करेंगे, हम स्टार्ट को लेके मिड प्लस 1 पर चले आएंगे। मिड पर क्यों नहीं आए, क्योंकि हमें तो पता ही है कि मिड इससे छोटा है, तो हम मिड पर क्यों आए, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि मिड प्लस 1 पर स्टार्ट को लेकर चले आएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को लेकर मिड प्लस 1 कर देंगे। तो अभी स्टार्ट कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, अभी स्टार्ट पॉइंट कर रहा है यहाँ पर मिड प्लस 1 पे, ठीक है ना। तो हमारा स्टार्ट चेंज होकर क्या हो जाएगा 4, और एंड जो है एंड वहां पर ही रहेगा, ठीक है ना। तो और एक कंडीशंस बाकी है, ठीक है ना। और एक कंडीशन हो सकता है कि सपोज मान लो कि मेरा ये जो एलिमेंट है, लेट सपोज अगर हमें k = 2 दिया होता तो हम क्या करते, हमारा तो मिडिल था ये 4, ठीक है ना, हमारा मिडिल एलिमेंट था कौन, 4, तो 2 तो 4 से छोटा ही है ना, तो हमें पता है कि उसका राइट साइड में जो है सब बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो 2 से भी बड़ा होगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्यों ढूंढे, तो हम इसे कट कर देते हैं। कट कर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, एंड को लेके मिड -1 पे आ जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम वो कंडीशन लिख लेते हैं, वो आखिरी कंडीशन है, तो हम सिर्फ एल्स लिख कर ही एल्स देकर ही हो जाएगा, क्योंकि हमें एल्स इफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक ही कंडीशन रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एंड को मिड -1 पे ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये लो जी, ये हो गया, तो हमारा व्हाइल में ये हो गया, ठीक है ना। तो अब हम एक ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम ये कोड को लीड कोड में सबमिट करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार हम ये ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो पहले तो ये है हमारा सूडो कोड, ये है हमारा सूडो कोड, ठीक है। तो हमारा एरे क्या था, लेट सपोज हम एक एरे ले लेते हैं, ठीक है ना, एक एरे हम ले लेते हैं,
कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और हम k ले लेते हैं कि 2। एक बार हम फाइंड करेंगे k इक्वल टू 2 और दूसरा एक ड्राई रन करके देख लेंगे जब एक कोई और एलिमेंट हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो पहले 2 के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम इंडेक्स भी लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हमें स्टार्ट इक्वल टू 0 हमें पता है, एंड इक्वल टू हम क्या लेंगे, हमारा लेंथ क्या है 6, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, ठीक है ना, एंड 5 स्टार्ट 0, ठीक है। हमारा ये इंडेक्स है, समझ में आएगा। तो वाइल हम देखेंगे कि वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, हाँ स्टार्ट 0 एंड 5 ऑब्वियसली लेस देन, ठीक है ना। तो तब क्या करेंगे, हम मिडिल फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, हम मिडिल फाइंड कर लेंगे। तो मिडिल कैसे फाइंड करेंगे, तो वही मैं ये दिखा देता हूँ और ये भी सेम प्रोसेस में चलेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट क्या है 0 प्लस एंड क्या है 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा 2 ही आएगा क्योंकि इंटीजर है, 5/2 तो 2 ही आएगा ना। तो 2, तो हमारा मिडिल कहाँ पर है, इस 2 इंडेक्स पे, ओके, ठीक है। तो अच्छा है, तो हमारा मिडिल यहाँ पर है, हमारा स्टार्ट यहाँ पर है, हमारा एंड यहाँ पर है, ठीक है ना। तो हमें अब देखना है कि हमारा मिडिल जो है, ठीक है ना, हमारा मिडिल जो है एरे ऑफ मिडिल क्या है 3, ठीक है ना। वो जो नंबर हमें दिया है, ठीक है ना, तो क्या है कि 3 तो 2 से छोटा ही है, सॉरी 2 तो 3 से छोटा ही है ना। तो हम कौन सा वाला यहाँ पर कौन सा वाला होगा, पहले ये चेक होगा, ठीक है ना। तो एरे ऑफ मिड नॉट इक्वल्स टू के, तो इससे यहाँ पर आएगा एरे ऑफ मिड इज लेस देन के ना, ग्रेटर देन, एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन, तो लास्ट में ये एल्स पर आएगा, ठीक है। तो क्योंकि 3 ऑब्वियसली 2 से बड़ा ही है, तो हम क्या करेंगे, हम एंड को मिड माइनस 1 कर देंगे। अगर हम एरे ऑफ मिड बड़ा है के से, तो हम क्या करेंगे, एंड को मिड माइनस 1 कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम एंड को मिड माइनस 1 कर देंगे तो क्या होगा, स्टार्ट वही का वही रहेगा, ठीक है। हम एंड को मिड माइनस 1 कर देंगे, एंड को मिड माइनस 1 कर देंगे, क्या होगा, तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो एंड अब हट के यहाँ पर आ जाएगा, मिड भी हट जाएगा वैसे ही, ठीक है ना। तो ये हुआ, तो फिर वाइल लूप चलेगा कि 0 1 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, हम फिर से मिडिल देखेंगे, मिडिल क्या होगा, मिडिल 0 प्लस 1/2 क्या होगा, 0 ही होगा, मिडिल 0 होगा, है ना। तो अब हम देखेंगे कंडीशंस में कौन कंडीशंस अप्लाई होगा कि मिडिल 0 है, मिडिल क्या है, मिडिल 0 है, 0 को पॉइंट कर रहा है, 0 इंडेक्स को। तो एरे ऑफ मिडिल क्या होगा 1 क्या 2 का इक्वल है, नहीं है, 1 क्या 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो इस वाले कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या होगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। तो स्टार्ट अगर मिड प्लस 1 हो जाएगा तो मिड है 0 और प्लस 1, तो स्टार्ट कट के हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो स्टार्ट कट के 1 हो जाएगा। तो अगर स्टार्ट कट के 1 हो गया, तो अभी देखो, अभी स्टार्ट और एंड दोनों एक ही साथ एक ही इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है, इसलिए हमें ये लिखना जरूरी है कि स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड। अगर आप इक्वल टू नहीं देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इक्वल टू देना पड़ेगा। तो क्या होगा, अब एक और यह केस होगा, ठीक है ना। ये दो स्टेप्स हुए, ठीक है। फिर आगे ठीक है ना, 1 इक्वल टू 1, ऑब्वियसली 1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा ही। तो क्या होगा, मिड फाइंड करेंगे, 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो मिड भी होगा 1, मिड भी होगा 1। अब हम देखेंगे कि क्या मिडिल एलिमेंट जो है एरे ऑफ मिड वो क्या मेरे के से इक्वल है, हाँ है ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मिड को, तो रिटर्न कर देंगे मिड को मतलब 1 को, ठीक है ना। तो हमारा आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा, आउटपुट स्क्रीन में आएगा 1, और सही भी है, हमारा 2 तो 1 इंडेक्स में ही है ना। तो समझ आ गया, ये था हमारा सूडो कोड कि क्या करेंगे। पहले तो हम एक स्टार्ट और एंड देख लेंगे, हम स्टार्ट और एंड इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे ट्रावर्स करने के लिए, ठीक है। ट्रावर्स करने के लिए कंडीशन लगाएंगे कि जब व्हाइल स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड, ठीक है। और हम उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, मिड फाइंड करेंगे, ठीक है ना। और मैंने बता दिया कि मिड कैसे फाइंड करना है, कौन सा ऑप्टिमाइज तरीका है, ठीक है। तो मिड फाइंड करने के बाद
हमारा जो मिडिल एलिमेंट होगा उससे हमको जो एलिमेंट दिया है फाइंड करने के लिए वो हम कंपेयर करेंगे तीनों कंडीशंस में, ठीक है। ऐसा होगा हमारा कोड। अगर हमें कोई नंबर नहीं मिला तो लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं -1 को, ठीक है ना, रिटर्न कर सकते हैं -1 को। वो जो क्वेश्चन में होगा वैसा ही रिटर्न करना, कभी -1 होगा तो -1 और इंटीजर मीन वैल्यू होगा तो मीन वैल्यू, ठीक है ना, जो बोलेगा वही रिटर्न करना, ठीक है। तो हमारा सूडो कोड भी हो गया, हम ड्राई रन करके भी देख लिए हैं। तो अब हम आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अगर हम लीनियर सर्च की बात करें, ठीक है ना, हम लीनियर सर्च में क्या देखे थे, बिग ऑफ एन पोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होगा, जो एन है वो क्या है, एरे का लेंथ है, ठीक है ना। अब हम बाइनरी सर्च में देखेंगे, हमें पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि बाइनरी सर्च वर्किंग कैसे कर रहा है। एक एरे है, एरे का हम 2 हिस्सों में मिडिल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, देन उस मिडिल से हम चेक कर रहे हैं, मिडिल का लेफ्ट साइड में जो है वो स्मॉलर है, मिडिल का राइट साइड में जो है वो सब ग्रेटर है, ठीक है ना। हमें जिस साइड में जरूरत है, अगर हम मिडिल में जो एलिमेंट है, ठीक है ना, वो हमारा के जो एलिमेंट फाइंड करना है, वो एलिमेंट अगर मिडिल एलिमेंट से छोटा होगा तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है ना, और ये बड़ा होगा तो हम यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये डिवाइडेड बाई 2 करके चल रहा है, मतलब मेरा n एरे था, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वो n/2 कर देगा, क्यों, क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही एरिया में फाइंड कर रहे हैं, अगर इधर ये और ये एरिया, ठीक है ना, हम पूरा नहीं कर रहे। तो फर्स्ट में n एरे दिया होगा, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हम n/2 सर्च स्पेस में हम सर्च करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो और छोटा होता जाएगा, n/4, मतलब n/2 उसके साथ और हाफ, n/2 का भी हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ होगा ना। तो हम इधर इस पार्ट में और इस पार्ट में देखेंगे तो वो n/4 होगा, वैसे भी n/8 होगा, ऐसा करते करते हमारा आंसर आएगा। तो ये टोटल जो वर्किंग फ्लो है, ठीक है ना, ये है log n के बराबर, ठीक है, ये है दोनों में अंतर, ठीक है। और इससे कई गुना बेहतर है बाइनरी सर्च, इसलिए हम बाइनरी सर्च बहुत जगह प्रेफर करते हैं जब सर्चिंग की बात आए। वो एक कंडीशन है बाइनरी सर्च में कि वो सॉर्टेड और मोनोटोनिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम वैसे करके बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं, और बाइनरी सर्च इज मच फास्टर देन लिनियर सर्च, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है, तो हम समझ गए। तो हम यही जो हम सूडो कोड लिखे, तो हम कोड अब लीड कोड में सबमिट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लीड कोड में देखेंगे कि कैसे हम कोड करते हैं। अगर आप गिग्स फॉर गिग्स में करते हैं और कोडिंग निंजा में करते हैं तो कोई बात नहीं, अब जहां आपके मर्जी हो अब वह ऑनलाइन एडिटर में जाके आप कर सकते हैं। लीड कोड भी हो सकता है, कोडिंग निंजा भी हो सकता है, गिग्स फॉर गिग्स भी हो सकता है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं लीड कोड प्रेफर करता हूँ तो मैं लीड कोड में ही करूंगा। तो और मेरा लैंग्वेज है जावा, आप C++ में भी कर सकते हैं, क्योंकि कोड तो सेम ही होगा ना, सूडो कोड ऐसा है तो सेम ही होगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नाम्स, ओके, ये नाम से एक एरे दिया हुआ है, एरे ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, व्हिच इज सॉर्टेड, ये देखो सॉर्टेड बोल दिया, ठीक है, व्हिच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके, एंड एन इंटीजर टारगेट, जो इंटीजर हम k मान रहे थे तो वही टारगेट है। अगर हम ये k लिखना चाहे तो k भी लिख सकते हैं, k लिख देते हैं समझ के लिए, ठीक है ना। राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नाम्स, इफ टारगेट एग्जिस्ट्स देन रिटर्न इट्स इंडेक्स, हम इंडेक्स को रिटर्न करेंगे। और अगर हमें इंडेक्स नहीं मिला और वो एलिमेंट अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो हम दो वेरिएबल ले लेंगे कि एक स्टार्ट होगा क्या 0 से, एंड होगा क्या नाम्स डॉट लेंथ -1 पे, ठीक है ना। अब हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे कि स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड होगा, ठीक है। तो कंडीशन का लूप के अंदर हम क्या करेंगे, लूप के अंदर हम पहले मिड को फाइंड करेंगे ना। तो मिड को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मेरा प्रेफरेंस बोल दिया था कि मेरा कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है ना, स्टार्ट प्लस इन राइट शिफ्ट 1, ठीक है ना, ये बहुत फास्ट है, ठीक है। तो हमें मिड भी मिल गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा कि मिडिल में जो एलिमेंट है उससे ये छोटा है हमारा टारगेट एलिमेंट, और उससे ये बड़ा है और उसका इक्वल है, ठीक है ना। तो हम वही लिख देते हैं। तो 3 कंडीशंस होगा ना, 3 कंडीशंस होगा कि पहला तो ये है कि मेरा जो मिडिल में एलिमेंट है, ठीक है ना, उसका इक्वल है के, उसके लिए कुछ एक कोड होगा। उसके बाद क्या हो सकता है कि मेरा जो मिडिल एलिमेंट है वो हमारा के से बड़ा होगा,
ठीक है ना। तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए एक चीज हो सकता है, और एल्स एक ही कंडीशन बचता है, तो उसके लिए हम सिर्फ एल्स लिख देंगे तो उसके हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा मिडिल में एलिमेंट जो है वो हमारा के इक्वल है, तो क्या करेंगे, तो हमें तो मिल गया ना, हमें तो इंडेक्स मिल गया, तो हम सिर्फ रिटर्न कर देंगे इस इंडेक्स को, मिडिल इंडेक्स को, मिडिल में इंडेक्स है तो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर हमारा मिडिल एलिमेंट बड़ा है, जो हमें फाइंड करने दिया उससे बड़ा है हमारा मिडिल एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, हम तो यहाँ पर देखे थे ना, हम यहाँ पर देखे थे कि एंड को हम मिड -1 कर देंगे, है ना। अगर हमारा नम्स ऑफ मिड बड़ा है हमारा टारगेट एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे, एंड को क्या कर देंगे, मिड -1। और नहीं तो अगर हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा होगा, तो क्या कर देंगे, स्टार्ट को मिड +1, ठीक है ना। और लास्ट में क्या बोला था मैंने, अगर कुछ नहीं मिला, ठीक है ना, अगर कुछ नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर देंगे। तो तुम पूछ सकते हो कि यहाँ पर क्यों -1, हमें कैसे पता चलेगा कि जो है यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ये देखो, अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है इस एरे में, ठीक है ना, वो अगर है तो इसके अंदर से ही रिटर्न हो जाएगा, इस मिडिल पे आके रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं है तभी ये स्टेटमेंट आगे बढ़ेगा -1, ठीक है ना। तो हम अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, हम रन करके देखते हैं। हो गया, ये देखो 9 टारगेट दिया है, तो 0 1 2 3 4 इंडेक्स में आउटपुट 4, ठीक है ना। और एक केस ले लेते हैं, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ एरे तो टारगेट दिया है 2 तो नहीं है ना, तो उसके लिए आउटपुट आया क्या, -1। अब हम ये सबमिट करके देख लेते हैं। तो चलो सबमिशन भी हो गया, ठीक है, सबमिशन भी होगा। और हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ ये 2 वेरिएबल यूज हुआ है, ये 3, ठीक है, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगेगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो कांस्टेंट स्पेस होगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो big-O ही होगा, कांस्टेंट स्पेस। लीनियर सर्च में भी यही था, बाइनरी सर्च में भी यही है। तो समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछना, ठीक है। तो हम आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और हम बाइनरी सर्च में एक प्लेलिस्ट कर रहे हैं, तो ये उसका पहला वीडियो है। हम धीरे धीरे बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो चलो अभी के लिए टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।